हेलो मेरे ट्रेडस्टर, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे RVNL के बारे में, जिसका पूरा नाम है रियल विकास निगम लिमिटेड लिमिटेड। आज स्टॉक में देखने को मिला 14% की तेजी। तो अभी हम लोग देखेंगे ऐसा क्या हो गया कि मतलब 14% अचानक से बढ़ गया। कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे और टेक्निकल्स देखेंगे, चार्ट ओपन करके कि, और ये भी देखेंगे कि क्या इसमें किया जा सकता है। अभी अभी हमको क्या करना चाहिए, क्या इसमें ट्रेड लेना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, वो सब अभी हम देखेंगे। और अगर उससे पहले आप मार्केट में अगर इंटरेस्टेड रहते हैं तो मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आप चाहें चैनल पे विजिट करके पास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं, और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज फंडामेंटल एनालिसिस रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 71,000 करोड़ का है। कंपनी का आज का करंट प्राइस है 14% ऑफ होने के बाद 342 का, और बुक वैल्यू 42 का है। तो यहाँ अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाए तो लगभग आठ आठ के आसपास आ रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और स्टॉक का भी आपको 45 का दिख रहा है, और इंडस्ट्री का भी 19 या 20 के आसपास का है। ये भी आपको ओवर वैल्यूड दिख रहा है, जो कि सही नहीं लग रहा है। और प्रमोटर की होल्डिंग आपको 72%, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग जो आप है वो लगभग 73% के आसपास दिख रही है, क्योंकि सरकारी कंपनी है। और ROC ठीक ठाक है, ROE भी ठीक ठाक है। और अगर नीचे आए हम लोग, पी रेशियो इसका जो मीडियन पी है उस 7 का मीडियन पी रहा है। और अभी जो देखने को मिल रहा है स्टॉक का पी, वो 45 का पी देख रहा है, तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है। और अगर नीचे आकर देखें तो जो पीयर कंपैरिजन में जो टॉप पर कंपनी है वो यही RVNL ही है, 71,000 के मार्केट कैप के साथ। और क्वार्टरली रिजल्ट अभी इसका रिसेंटली पोस्ट हुआ है, तो आप देखेंगे कि जो क्वार्टरली रिजल्ट में ग्रोथ रही है वो ठीक ठाक रही है। और जो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट इन्होंने पोस्ट किया है, 6714 करोड़ का सेल्स इन्होंने जनरेट किया है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी हाईएस्ट एवर आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। शायद यही वजह है कि आज स्टॉक 14% की अप मूवमेंट देता हुआ नज़र आया। और इसमें आपको डिसेंट सी ग्रोथ नज़र आई होगी कि जो इस क्वार्टर का आया, तो पहली बार ऐसा हुआ कि जो लगभग 500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आ रहा है। इससे पहले 400 करोड़ के आसपास तक आया था, जो कि लास्ट क्वार्टर में था। और लास्ट क्वार्टर 360 करोड़ का केवल था। सो इसलिए एक अच्छा साइन इसमें नज़र आता है। और अगर ईयरली बेस पे इसका हम फंडामेंटल देखें तो मार्च 2015 से लगातार कंपनी के सेल्स में ग्रोथ रही है। 3,000 करोड़ की सेल्स से अभी 22,000 करोड़ की सेल्स पे पहुंच गई है कंपनी। और जो नेट प्रॉफिट है वो आपका 337 करोड़ से वो 1574 करोड़ का जो प्रॉफिट एक साल में कंपनी ला रही है, तो एक अच्छा साइन है। तो क्या इसमें अच्छा तो है, बट क्या इसमें ट्रेड ले लेना चाहिए इसी के बेस पे, तो सब अभी हम टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे। और जो मेरा डिस्क्लोजर रहेगा मैं अपना बता दूंगा, बाकी आप तो अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, मेरा काम है आपको बताना सिर्फ। ठीक है। और इन सब में कुछ खास देखने लायक है नहीं, हम लोग सीधा शेयर होल्डिंग पैटर्न में आते हैं। तो आप देखेंगे सरकारी कंपनी है, जो कि जून 2023 में जो 78% की होल्डिंग थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, वो अभी घट के 72% हो गई है। और FII की लगभग होल्डिंग एज इट इज बनी है, जो कि दिसंबर 2022 में थी, आप देख सकते हैं। और DII का भी यहाँ पर स्टेक घटा ही है जून 2022 के बाद से। हालांकि पिछले जून 2023 में कुछ कम हुई थी, बट अभी बढ़ के 6.18%। यहाँ पर मेजॉरिटी होल्डिंग आप देखेंगे कि जो तेजी से बढ़ रही होल्डिंग है वो पब्लिक की होल्डिंग बढ़ रही, 12% सीधे 18%। और शेयर होल्डर आप देखेंगे कहाँ 5 लाख के आसपास शेयर होल्डर थे, और अभी 18 18.5 लाख शेयर होल्डर है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक कॉशन वाली बात है कि ज़्यादा पब्लिक का इंटरेस्ट आ रहा है। और अगर स्टॉक को यहाँ से डाउन आया तो अच्छी खासी पब्लिक का पैसा है, मतलब फंसेगा, जिसे बोल सकते हैं, आप समझ रहे हैं ना। बाकी तो आप समझदार हैं। तो अभी हम ओपन करते हैं चार्ट, हमने फंडामेंटल डेटा देख लिया, जस्ट वेट अ मिनट। यस, अब हमने ओपन कर लिया RVNL का चार्ट, रेल विकास निगम लिमिटेड का चार्ट। आप एक सेकंड में मंथली अगर इसको ओपन करूँ चार्ट को,
तो आप देखेंगे बहुत अभी जल्द ही लिस्टिंग हुई कंपनी की अप्रैल 2019 में, और लिस्टिंग प्राइस क्या था, 19 रुपये का। और अभी स्टॉक कितने पे चल रहा है, 346 पे। अगर आप देखेंगे कि जब से लिस्टिंग हुई है तब से स्टॉक का गेन कितने परसेंट का रहा, लगभग 1500%, मतलब 16 गुना पैसा हो गया। और ये तो मैं लिस्टिंग के बाद से बात कर रहा हूँ। अगर देखा जाए कि इसमें तेजी कब आई थी, तो तेजी आई आपकी लगभग अक्टूबर 2022 के बाद। अक्टूबर 2022 के बाद से अगर देखा जाए कितने परसेंट का गेन हुआ इसमें, आप देखेंगे कि 577 डे और 937% का गेन, मीन्स 11 गुना पैसा आपका हो जाता है केवल और केवल 1.5 साल में। तो ऐसे कंपनी में जिसमें पिछले 1 साल 1.5 साल में जितना अच्छा खासा तेजी देखा जा चुका है, इतनी अच्छी रैली आ चुकी है, अगर 11 गुना पैसा हो गया है तो फिर यहाँ पर टूटने के चांस ज़्यादा नज़र आते हैं बजाय इसके ऊपर जाने के। हालांकि जो स्टॉक ने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया था जनवरी 2024 में, 345-46 के आसपास बनाया था, और अभी जो कंपनी का प्राइस चल रहा है 341 का चल रहा है, और जो आज का हाई बना है वो 345-90 का बना है। और पहले कितने का हाई बना था, 345-50 का। तो यहाँ से अगर ब्रेक करके ऊपर जाता तो एक शॉर्ट टर्म में एक बार ट्रेंड ऊपर की ओर जाता हुआ नज़र आता है, और अगर कोई चाहे तो स्टॉप लॉस के साथ इसको स्विंग कर सकता है नीचे के लेवल में 346 को इम्पोर्टेंट सपोर्ट मान के, कि अगर उसके नीचे क्लोज करता है स्टॉक तो एग्जिट ले लेंगे। और इसके ऊपर जितना ट्रेंड जब तक बुलिश है, जब तक ऊपर जा रहा है तब तक इसमें इन्वेस्टेड रह के थोड़े कम समय में थोड़ा बहुत पैसा 10% 20% जितने का भी स्विंग खेलना चाहें खेल सकते हैं। बट मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक अपने अभी 1.5 साल में 2 साल में लगभग इतना तेजी दे चुका है, तो यहाँ से मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि कुछ समय, जैसे यहाँ आप देखेंगे कि हाई बना, फिर यहाँ कुछ समय तक ऐसे कंसोलिडेट किया, ऐसे हो सकता है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो, फिर यहाँ से ब्रेक करके नीचे की ओर आया जाए, और जो यहाँ पर लेके फंस गया ऊपर के साइड, तो उसका फिर वही हुआ कि लम्हों में खता की थी और सदियों में सजा पाई है, तो वही हाल होता है। इसलिए जो रिटेलर्स हैं हमारे, वो जब देखते हैं किसी स्टॉक को ऊपर जाते हुए तो लगता है कि हाँ बस इसी स्टॉक में डाल के इसी स्टॉक से पैसा कमा ले। तो जिसमें अगर रिसेंटली कुछ समय में बहुत अच्छी खासी तेज़ी देखी गई हो, अच्छी खासी मीन्स 11 गुना 12 गुना 15 गुना अगर पैसा हो गया है, तो वहाँ पर ट्रेड लेने से बचना चाहिए। तो मेरा डिस्क्लोजर यही रहेगा कि मैं ऐसी कंपनी को अवॉइड करूँगा जिसमें इतना पहले से तेजी आ चुकी है। अगर इसको वीकली पे कन्वर्ट करके देखें, अगर जैसे कोई ट्रेड लेना ही चाहता है तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा 346, उसके ऊपर अगर क्लोज कर जाता है मतलब लाइफ टाइम हाई के ऊपर, तो उसके बाद हो सकता है थोड़ा दिन कुछ दिन बुलिश रहे मार्केट, तो ऊपर की ओर देखने को मिले, और नीचे के लेवल में फिर उससे वैसी को इम्पोर्टेंट सपोर्ट मार के एग्जिट ले लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, इसलिए इस ऐसे स्टॉक में ट्रेड लेने से अवॉइड करना चाहिए। तो मेरा डिस्क्लोजर यही था, बाकी आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, और यही आपके साथ शेयर करना था। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।